नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, 32 वर्ष की आयु हो चुकी है, अभी तक कुछ कर ही नहीं पाया हूं, जिंदगी पर कोई सक्सेस मिला ही नहीं है, आगे कैसा समय रहेगा, ऐसा हुआ क्यों, आगे कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं मैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ऐसे बहुत लोग होंगे जो कहीं ना कहीं अपने जिंदगी को लेके हार चुके होंगे और उनको लग रहा होगा कि वो कुछ ही कर ही नहीं पाएंगे, उनके तो भाग्य नहीं है, वो जिंदगी पर कोई काम के नहीं है, जैसा इन्होंने मुझे कहा। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही विषय पर हम डिस्कशन करेंगे, सारे ही क्वेश्चंस को बारीकी से समझाएंगे और ऐसा हुआ क्यों और आगे ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे और आपको क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। क्या आपकी पॉजिटिव चीज़ है और क्या आपकी नेगेटिव चीज़ है उसको तो हम बताएंगे ही बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वो कुछ लाइफ में कर ही नहीं पाएंगे। उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका जो मोटिवेशन होता है ना वो कभी भी किसी भी चीज़ से आ जाता है, एक छोटे से शब्द से भी आ जाता है या फिर एक बड़े बड़े शब्द से भी नहीं आता। तो बस सीधी सी बात है कि आप बस समझना बात को। तो सबसे पहले तो आपके प्रश्न पर ही चलते हैं। बड़ा 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है। हो सकता है बहुत से लोग इस प्रकार के डिप्रेशन में हो। देखिए, जहां तक मैं आपके अतली को देख रहा हूं तो ऑब्वियसली कोई नेगेटिव चीज होगा जिसके एवज में ये समस्याएं आपकी जिंदगी पर आना पड़ी है। ऑब्वियसली कोई नेगेटिव चीज होगा। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं ना कि प्रगति का योग तो हाथ पर मुझे दिखे जीवन रेखा के साथ, लेकिन हल्की हल्की मुझे राहु रेखा भी दिखी। इतनी भी कोई बहुत हार्ड नहीं थी। ये मत समझना कि राहु रेखा के एवज में मैंने अपना पीछा छुड़ा लिया, नहीं, इतनी भी कोई हार्ड नहीं थी कि आप कुछ नहीं कर पाओ। चलिए, उसके बाद मैंने देखा कि इनकी भाग्य रेखा बहुत खराब है, बहुत खराब है। ये एक निर्णायक चीज रहा, ये एक इनके अतले पर बेहद निर्णायक चीज रहा कि इनकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो फिर भी थोड़ी बहुत दिख भी रही थी, लेकिन एक आयु के बाद 22-23 के बाद तो ये 20 के बाद ही मान लो, ये तो फिर गड़बड़ हो गई, पूरी गड़बड़ हो गई। तो ये बहुत बड़ा चीज था आपके अतले पर। फिर मैंने इनसे दो बात कहा फोन पर। मैंने इनसे कहा कि देखिए, मुझे तो आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से कोई कमी नहीं दिख रही है, आप काफ़ी संपन्न परिवार से हैं। इनका आंसर था जी हाँ गुरुजी, मैं काफ़ी संपन्न परिवार से हूँ। फिर मैंने कहा आलसी तो आप हैं जी, इन्होंने कहा जी हाँ ये तो है। फिर मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी पर परस्पर 20 वर्षों के बाद कुछ पैसे आ रहे, अब बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे, इनके इनके सक्सेस का डेफिनेशन कुछ अलग होंगे, वो एक अलग बात है। तो इन्होंने फिर इसको भी एग्री किया। तो फिर आप अनसक्सेस कहाँ हैं? बस इतना ही दिक्कत है ना कि बाकी का साथ नहीं मिल रहा। अनसक्सेस का है, कुछ कमा ही रहे हैं, अपने पैर पे खड़े ही हैं। अपने पैर पे खड़े होने का मतलब है सोच रहे हैं अपने विषय में। अब आपके जो बेसिक्स नीड्स है उसकी पूर्ति हो ही रही है, कहीं ना कहीं आपके परिवार से ही हो रही है, तो हो ही रही है ना। तो वर्तमान समय में और विगत कुछ वर्षों में आपका भाग्य रेखा आपके साथ नहीं था। तो ये जो आपका कहना है कि मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाया, ये बहुत उचित है और इन्होंने ये बहुत स्पष्ट बात कहा है, क्योंकि अगर ये नहीं भी कहते तो फिर भी मुझे ये चीज़ें दिखती। तो ये बहुत स्पष्ट कहा है कि ये कुछ कर ही नहीं पाए हैं। और अब देखो, बात सीधी सी है कि आप पोटेंशियल रखते हो ज़्यादा पैसा कमाने का और उसके एवज में आपको उसका 5% भी नहीं आता, तो आपके मन में ये धारणा, ये भावना आना लाजमी है ना कि आपको कोई भी कमाई नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो वो वाली फीलिंग्स है इनकी, बस ये समझ लो आप। तो निसंदेह अगर ऐसी किसी के हाथ पर अवस्था हो, जिनके हाथ पर भाग्य रेखा ना हो, जिनके हाथ पर कुछ अमाउंट में राहु रेखा दिखे और भी कुछ नेगेटिव चीज़ें वो हम दिखा देंगे, तो नो डाउट वो भी जिंदगी पर बहुत कुछ करने में उनको समस्या होती है। तो वीडियो बहुत शेयर करिए। अब यहां पर से हम करें क्या? देखिए, जब भी ऐसा कुछ कंडीशन हो ना तो कर्म ज़्यादा करो, क्योंकि भाग्य को मेकअप ना कर्म ही कर सकता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आपका भाग्य प्रबल नहीं है, आपने किसी कार्य को 2 घंटे में कंप्लीट किया और किसी का भाग्य प्रबल है, वो वही काम को वो व्यक्ति 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 120 मिनट और 2 मिनट, बहुत बड़ा डिफरेंस है।
तो बस यही समझ लो कि वो दिन में भी लागू होता है, वो आपके हर कार्य में लागू होता है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को 1 दिन में करता है। तो यहां पर से उस व्यक्ति ने 10 दिन कार्य किया ना, उसने कर्म को बढ़ा दिया, उनके कर्म बढ़ गए। तो आपका जब भी ऐसा फील हो या फिर आपके हथेली पर जब भी भाग्य रेखा ना दिखे, तो उस अवस्था में फ्रस्ट्रेट होने की वजह आप कर्म करो, आप ज्यादा कर्म करो। अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा होगा तब तो फ्रस्ट्रेशन होगा ही नहीं आपको, क्योंकि वो नेचुरल है कि आपके पास जब धन आ जाएंगे तो आपको क्यों फ्रस्ट्रेशन होगा। तो वो फ्रस्ट्रेशन होगा ही नहीं, उस पर तो हम टिप्पणी करेंगे भी नहीं, करना भी अनुचित है। लेकिन इतना हम आपको जरूर बताएंगे कि अगर आपके हाथ पर भाग्य रेखा आपको नहीं दिख रही है तो कर्म को के परसेंटेज को बढ़ाइए, आपको दुख नहीं होगा, कुछ तो आएगा, क्या पता बहुत बढ़िया आ जाए, डिपेंड करता है आपके कर्म पर। तो कर्म को बढ़ा दीजिए। भाग्य रेखा सर्वे सर्वा होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब भाग्य रेखा ना रहे तो इन सभी युवाओं के लिए ये मेरा कंसर्न है कि वो लोग को लगता है कि सब चीज़ बैठे बैठाए मिलता है। नहीं, काम करिए, काम करिए। अगर आपको अभी तक कुछ नहीं मिला है तो इसका मतलब आपके भाग्य बहुत प्रभावी नहीं है। अगर आपको अभी तक कुछ नहीं मिला, नहीं तो 22-22 वर्ष में भी लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, 25 में भी हो जाते हैं, 26 में भी हो जाते हैं। वो लोग सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनको तो मिल ही रहा है, वो क्यों सोचेंगे। जो सोचते हैं उनको नहीं मिला है तभी तो सोचते हैं। सब चीज़ का एक मतलब है, कर्म को बढ़ाइए। तो ये चीज़ था, आपको मैंने निराकरण भी दे दिया, आपको मैंने इसका उत्तर भी दे दिया कि क्या कमी है। आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, आप मेहनत करिए। अभी तो कुछ दिन तक भाग्य रेखा साथ नहीं है, जब होगी मैं दिखा दूंगा। तो अभी इनकी पॉजिटिविटी को अभी हम देखेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा, मैंने एक बात आपसे कहा है, जो व्यक्ति इस बात को समझ जाएगा ना, मैं गारंटी लेता हूं कि अगर उसके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं भी रहेगी ना, फिर भी उसको अपने जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगा। शिकायत तो मानसिकता से होता है ना। शिकायत रिक्शे वाले को अपनी जिंदगी से क्यों नहीं होता, और कभी कभी बड़े उच्च अधिकारी को भी अपनी जिंदगी से शिकायत हो जाता है, मानसिकता से होता है। चलिए जी, तो ये चीज आपने समझ लिया। बाकी अभी हम विचार करते हैं इनके पॉजिटिव चीज पर। तो पॉजिटिव चीज अगर हम देख रहे हैं तो जीवन रेखा है अच्छी और समय समय पर प्रगति के योग, जैसा मैंने आपको बताया। ये कहीं ना कहीं आपके जिंदगी पर धन आगमन को दर्शा रही है। पैसे के लिए आपका कार्य नहीं रुकेगा, डोंट वरी। कार्य ना होना और कार्य ना रुकना, ये दो अलग अलग चीजें, और ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो आपका कार्य नहीं रुकेगा किसी भी प्रकार के धन के लिए, ये कंफर्म है। फिर देखिए, एक जबरदस्ती दिखने वाली आपकी मंगल रेखा, अच्छी पॉजिटिविटी है। ये जीवन रेखा काफी बड़ी है। एक सर्टन आयु में ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस लाइन के साथ है, बहुत बड़ी। 34 वर्ष से आपकी भाग्य रेखा सक्रिय है। तो आपका जो एक प्रश्न था कि क्या गुरुजी मुझे कभी भाग्य का साथ मिलेगा ही नहीं, तो मैंने ये कब कहा आपको नहीं मिलेगा। वर्तमान समय में नहीं है, वर्तमान की जिंदगी भी तो आपकी है ना, वर्तमान ज्यादा मायने रखता है किसी की भी जिंदगी पर। लेकिन इन फ्यूचर, भविष्य में 34 साल के बाद आपकी भाग्य रेखा सक्रिय है। 34 वर्षों के बाद ये जो आपके मन में हिचकिचाहट है, परेशानी है इस चीज को लेके कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई लायक नहीं है, वो चीज खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें आपको दिखने लगेगी, मिलने लगेगी। चलिए जी, ये चीज आपने समझ लिया। अब आगे कुछ और पॉजिटिव चीज को देख लेते हैं। तो सूर्य रेखा भी इनके डेवलप कर रही है, मतलब टैलेंटेड तो हैं आप, गुणी हैं, समझदार हैं, तेज हैं, दिमाग चलता है, लेकिन इसका यूटिलाइजमेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। ये भी कुछ सूर्य रेखा अवस्थित है, बन रही है, कुछ एक मनी ट्रायंगल के रूप में चीजें अवस्थित है, लेकिन मनी ट्रायंगल बना कहाँ, ये एक बुध रेखा है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से फायदा है, लेकिन एक चीज मैं आपको बहुत बड़ा चीज बता रहा हूं, अगर किसी जातक के हथेली पर राहु रेखा परस्पर रहती है और भाग्य रेखा का साथ नहीं रहता है, तो ये बुध रेखा भी ज्यादा कारगर नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हिडन रूप से आपको फल दे रही है, धन आ रहा है आपके पास, ये एक चीज जरूर होता है। कहीं ना कहीं हिडन रूप से ये फल दे रही है, धन जरूर आ रहा है, तभी तो आपकी जिंदगी चल रही है। तो ये बुध रेखा है, एक से ज्यादा बुध रेखा आपके हाथ पर है, बहुत अच्छी बात है। और पॉजिटिव चीज के रूप में ये जो है ना, ये भाग्य रेखा शुरू में तो थोड़ी दिख भी रही थी, मोटी ही थी, बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन 34 साल के बाद बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा है। और आने वाले समय में बहुत फायदा आपको होने वाला है। मस्तिष्क रेखा अच्छी है, कुछ दबाव को लेकर वे चीजें अवस्थित है, मैं दिखा दूंगा, ये पॉजिटिव चीज है। मध्य हृदय रेखा भी ठीक ठाक है। और बृहस्पति गड़बड़ तो है, ये भी एक बड़ी समस्या है। जहां पर से अगर ऐसी गड़बड़ बृहस्पति में भाग्य रेखा साथ ना हो, तो ऐसे जातक तो कार्य क्षेत्र को बढ़ा ही नहीं पाते। ऐसे जातक उसी चीज में अटके रहते हैं कि मैं करूं तो करूं क्या, और कब करूं, क्यों करूं, कैसे करूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जहां पर से आपको बृहस्पति के लिए मैं रेमेडीज दूंगा, जो करने की काफी ज्यादा आवश्यकता है आपको। तो ये चीज आपने समझ लिया।
अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे जो निहायत ही ज़रूरी है जानना। कुछ एक दो नेगेटिव चीज़ तो मैंने बता ही दिया भाग्य रेखा और आपकी राहु रेखा के एवज में। अब आगे विचार करते हैं कि देखो मानसिक तनाव के भी योग परस्पर बने हुए थे आपके, वो तो हुआ होगा। और जब भी हार्ट लाइन पे ऐसी कुछ आकृति बने तो ये कुछ दबाव को दर्शाती है। मैंने बिलीव मी, मैंने इस चीज़ को ही देख के कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा आलसी किस्म के, क्योंकि ये लोग कुछ कार्य करना ही नहीं चाहते। इन लोगों को लगता है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। एक जो होता है ना, एक क्लियर माइंड, एक क्लियर माइंड, वो क्लियर माइंड इनका नहीं है। कहीं ना कुछ दबाव है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ ही जाएंगे। तो ये मानसिक दबाव को लेकर चीज़ें अवस्थित है, लेकिन एक सर्टन आयु के बाद ये भी खत्म हो रही है, 35 वर्ष के बाद। तो एक खुशी की बात है, लेकिन ये नेगेटिव था, ये भी एक महत्वपूर्ण रीज़न था जिसके एवज में मैंने इतनी बड़ी बात कह दी आपसे। ये भी एक महत्वपूर्ण रीज़न था, ये भी एक कड़ी था जिसको जोड़ के ही मैंने ये बात कहा है। तो ये इनकी कुछ नेगेटिविटी थी। अभी कुछ प्रश्नों पर चलते हैं, बाकी इनके जो भी नेगेटिव है और छोटी बड़ी है उसको हम देख लेंगे, और उसको हम समय पर देख के आगे जो वीडियो आपका विश्लेषण होगा, हम इसको क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, उस विषय पर भी हम टिप्पणी कर देंगे। अभी आपके प्रश्न पर चलते हैं। तो एक प्रश्न का तो मैंने उत्तर कर ही दिया, आखिर इसका रीज़न क्या था। अब दूसरे प्रश्न थे इनके कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, कब से मेजर चेंज, कब से जिंदगी पर तरक्की की उम्मीद करूं मैं। तो 34 वर्ष से भाग्य रेखा सक्रिय तो है। उसके पहले अभी हम जीवन रेखा को कवर करते हैं। देखो इंडिपेंडेंट तो बचपन में हो गए, कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहे, भले ही आप सक्सेस नहीं किए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ दिमाग तो लगाते ही रहते हैं। एक युवा आकृति था तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में वैसा कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता। कुछ एक दिक्कत थी 15 वर्ष की आयु में, एक दिक्कत आपके 20 में थी, 20 के बाद कुछ तरक्की थी, परस्पर थी, जहाँ पर से ज़िंदगी चली ही ठीक ही चली है, ज़िंदगी खराब क्या चली है, ठीक ही चली है। 20 वर्ष से लेकर एक 28 वर्ष में थोड़ी एक प्रॉब्लम्स थी आपकी ज़िंदगी पर, फिर एक 30वें वर्ष में, उसके पहले भी दिक्कत थी 24 वर्ष में, फिर तकरीबन एक मान लो 32 वर्ष में, फिर एक 34 वर्ष में, ये प्रॉब्लम्स तो। लेकिन 35 वर्ष में एक प्रोग्रेस लाइन है, जैसा मैंने आपसे कहा था जिंदगी पर तरक्की है। 35 से लेकर कंटिन्यू आपकी 38 तक प्रोग्रेस लाइन है। 39 में एक दिक्कत है, फिर 41 में एक दिक्कत है, उसके बाद भी प्रोग्रेस लाइन है, और ये कंटिन्यू बेसिस पर आपके 41 से लेकर आपके 48 वर्ष तक प्रोग्रेस लाइन चल रही है। तो कुछ बेनिफिट होगा। 50 में एक दिक्कत है, 50 के बाद भी अच्छी तरक्की का योग बने, एक बड़ी तरक्की आपकी जिंदगी पर 55 वर्ष की आयु में, 55 ईयर्स की एज में, जहां पर से आपको आपके 55वें वर्ष में कोई बड़ी तरक्की देखने को मिलेगी। 55 के बाद फिर आपकी लाइफ लाइन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, कुछ ट्रायंगल्स के साथ है जो आपकी बहुत अच्छी ज़िंदगी को दर्शाती है, और कुछ हल्के हल्के प्रगति के साथ भी है। तो मूल रूप से 50 वर्षों के बाद की ज़िंदगी आपकी अच्छी दिख रही है हमें। ऐसे भाग्य रेखा का फल तो 35 वर्ष के बाद ही आपको मिलेगा, और वो आपके जीवन रेखा पर भी मुझे स्पष्ट ही दिख रहा है कि 35 वर्ष के बाद जातक की ज़िंदगी चेंज होती है, और बड़े स्ट्रांगली चेंज होती है, नो डाउट। ये चीज़ आपने समझ लिया। तो यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छी अवस्था थी जो कहीं ना कहीं आने वाला समय आपका उज्जवल बता रही है, लेकिन अभी आपकी 32 वर्ष की आयु है। 35 वर्ष तक तो सर्वाइव आपको करना है ना, तो बस कर्म करो ना, बढ़िया कर्म करो, मेहनत करो, मेहनत से कभी मत भागो, कंसंट्रेट रहो, खुश रहो, आगे को लेके कॉन्फिडेंट रहो। तो बाकी आपकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, कुछ यात्राएं जिंदगी का लास्ट में मुझे दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। तो इनकी पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके प्रश्न थे। अभी इनके अदली का हम विश्लेषण करेंगे पूर्ण रूपेण। तो सबसे पहले आपके पाम के शेप को देखेंगे। तो स्क्वायर शेप का पाम है, ऐसे भी कहा जाता है मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं ऐसे जातक। प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशन में, इवन अच्छे कंडीशन में है। 65% राजयोग का फल है, जिंदगी अच्छी बीतती है, और राजयोग कारक हथेली है, तभी तो आज तक आपने कुछ नहीं किया फिर भी जिंदगी चल रही है। समझो तो बात को, राजयोग का मतलब क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण मतलब होता है। राजयोग का मतलब जिंदगी पर सक्सेस नहीं होता, राजयोग का मतलब जिंदगी पर कंफर्ट होता है। किसी भी प्रकार से आपको कंफर्ट मिल रहा है उसका मतलब राजयोग होता है, चाहे वो आपका है अथवा ना है, उससे कोई मतलब नहीं है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, धन की आगमन अच्छी रहती है, पैसे की दिक्कत नहीं होती जातकों को, पैसे अच्छे आते हैं पास में। फिर एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, युवा कृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, नो डाउट, नो डाउट। पर ये डिज़ायर्स के महत्वाकांक्षी नेचर है, डिज़ायर्स के काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं ये वाली, और ये भी आपकी देखो तो लाइफ को पहले सेट करना है, कुछ ट्राइंगल्स है, ये कहीं ना कहीं जातक को बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना देते हैं। करना ना करना वो एक अलग बात है, लेकिन महत्वाकांक्षी तो आप हो ही जाते हैं। जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है, जबरदस्त। थोड़ा कभी कभार सम्मान की रक्षा करने में परेशानी होगी। समझदारी के रूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी, जातक बहुत समझदार है, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीना चाहते हैं।
फिंगर पे कई लाइंस है, इसका मतलब होता है कि ऐसे लोग बड़े अच्छे मानसिकता के, बड़े अच्छा दिल है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, बड़ी अच्छी मानसिकता के व्यक्ति हैं आप। ये सारे खड़ी लाइंस का मतलब यही होता है। बाकी ये आपकी छोटी है फिंगर, इंडेक्स फिंगर, सन फिंगर बड़ी है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती अटेंड कर रही है, आपकी बहुत ही अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर लंबी है, जहाँ पर से ज़्यादातर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं, मेहनती भी हैं और हिम्मती भी हैं। मध्य फिंगर बड़ी है, वाक पटुता काफ़ी अच्छी है, आपके हाथ पर तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद है। आप इसका जिंदगी पर फल तो लीजिए, फिर तो देखिए मज़ा कितना आता है। बुद्ध फिंगर अच्छी है, वाक पटुता काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी होती है आपकी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी दिखती है हमें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी, अच्छी मानसिकता है, अच्छे मानसिकता से ज़िंदगी पर कार्य करते हैं आप। फिर देखिए बृहस्पति, बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ सी तो है, जहाँ पर से ऐसे जातक ना थोड़े से वरीड रहते हैं, कार्य क्षेत्र को बनाने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर यहाँ पर से कुछ एक ट्रायंगल्स है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही है, परोपकार की अच्छी रेखाएं अवस्थित है, जहाँ पर से व्यक्ति परोपकारी है, सेवाभावी नेचर है। बृहस्पति ठीक है 35 वर्ष के बाद, जहाँ पर से कुछ एक अच्छे फल को दर्शा भी रही है 35 वर्षों के बाद, लेकिन 35 वर्ष से पहले थोड़ी समस्या है। और जब इतना तकलीफ में बृहस्पति रहता है ना, जब ये लाइन्स रहती हैं तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है घरेलू मामले में, बहुत नाना प्रकार के ताने, बहुत यश की प्राप्ति में कमी, किसी के लिए कुछ कर दो फिर भी लोग ताना ही देंगे आपको, पारिवारिक मामले में थोड़ी सी परेशानी, बहुत जगह से बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, ये तो पड़ेगा। और ये इनके प्रश्न भी थे, गुरुजी मुझे बहुत सुनना पड़ता है, तो जब आप सक्सेस ही नहीं किए तो सुनना तो पड़ेगा ना। तो मेहनत करिए, कोई कुछ बोले उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, कोई कुछ कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने कार्य को ईमानदारी से करो, जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही पाओगे आप। फिर देखिए यहाँ पर से ये दबावे व्यक्ति मेहनती तो है, और ये जितने लाइंस है ना ये कहीं ना कहीं आपके परोपकारी नेचर को दर्शाती हैं। और ये कुछ भाग्य रेखा का ब्रांच है, कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ है, लेकिन पढ़ोगे तभी तो होगा। प्रश्न थे क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी, तो पढ़ोगे तो 100% होगा, मेहनत करोगे तो 100% होगा। तो आगे आपकी भाग्य रेखा अच्छी है तो भाग्य का फल है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, सब बात बढ़िया है, समझदार भी है, आईक्यू लेवल भी अच्छा है, चीज़ों को समझने की जो क्षमता है वो भी आप में काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप समझना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ अवस्थाएं ऐसे भी हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। कुछ बड़े यात्रा की तरफ ये परिचय करा रही, यात्राएं भी जिंदगी पर होंगी। एक से ज़्यादा सूर्य रेखा तिली पर अवस्थित है, जिसका मतलब होता है कि ऐसे जातक टैलेंटेड तो होते हैं, अगर प्रयास करें सफलता ही पाएंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के लिए मूल रूपेण हथेली पर अवस्थाएं अवस्थित थी, तो डिस्ट्रैक्शंस तो ये करती हैं करते हैं, ये रेखा तो ज़्यादा ही करती है ये वाली। फिर आपकी सूर्य रेखा अच्छी है तो व्यक्ति टैलेंटेड है, अब टैलेंट को समझना भी तो पड़ता है, सिर्फ टैलेंटेड होने से नहीं होता ना, तो इसके लिए कुछ कार्य करिए, कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और मैं जीत का भी प्रॉमिस तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर प्रॉमिस करूंगा कि आप खुश रहेंगे लाइफ से। तो एक प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, और निरंतर प्रयास करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। बुध पर कई लाइन्स अवस्थित है, जहाँ पर से ऐसे जातक काफ़ी काफ़ी अच्छे मानसिकता के होते हैं, तेज तर्राक होते हैं। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। सन मरकरी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। फिर देखिए आपकी ये लाइंस जो है ना ये थोड़े इमोशंस को दर्शा रही है, और यहाँ पर से दो लाइंस है, जब हार्ट लाइन पे ऐसी अवस्था हो ना तो व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के दबाव में रहता है। हालांकि 35 वर्ष के बाद थोड़ी इमोशनल नेचर को दर्शा रही है, इमोशनल तो आप हैं, कुछ ट्रायंगल्स इसके नेगेटिविटी को दूर सी कर रही है आपकी हार्ट लाइन, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसे जातक समझदार हो जाते हैं 35 वर्ष के बाद। उसके पहले मस्तिष्क रेखा अच्छी थी, कुछ दबाव के रूप में चीजें अवस्थित थी, कुछ दबाव परस्पर आपकी जिंदगी पर 24 वर्ष के बाद रहा है, इंडिपेंडेंट सोच के रहे हैं आप। फिर देखिए कुछ ट्रायंगल्स आपके मस्तिष्क रेखा पर भी इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त इंसान है आप, बहुत तंदुरुस्त, दोनों मंगल बहुत अच्छा है, व्यक्ति काफी काफी एनर्जेटिक है, पराक्रमी, अपने पराक्रम को समझना है, उस पराक्रम के एवज में कार्य को करना है। ये कुछ लाइंस है जो मंगल की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, दीर्घायु है, नो डाउट, जबरदस्त चंद्रमा है, चंद्र पर ये लाइंस है जो यात्राओं को दर्शा रहा है, ये सब यात्राओं को दर्शा रहा है। बाकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो बहुत अच्छी ये भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक थी, कुछ तो था। ये सब चंद्र से जुड़ा हुआ कार्य है, जो चंद्र से जुड़ा हुआ कार्य, खाने पीने से जुड़ा हुआ व्यापार करो, सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे। एक बुध रेखा है, ये भी एक बुध रेखा है, तो व्यापार करना उचित रहेगा, लेकिन इसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना आपको, तो करिए। सूर्य रेखा भी ये थोड़ी डेवलप तो कर रही है आपकी, ये भी देख लो आप, तो जहां पर से व्यक्ति करेंगे तो बेनिफिट होगा, लेकिन इस सूर्य रेखा में चमक नहीं है नीचे निचले
अस्तर की सूर्य रेखा में। तो बस प्रयास करिए, जिंदगी पर सफलता मिलेगी। कुछ एक ग्रेटर ट्रायंगल बना है तो पैसे तो आते हैं इस अवस्था में, लेकिन वही है ना कि राहु रेखा ऑब्स्टेकल दे रही है, मानसिकता को ठीक नहीं रख रही है। जब इंसान की मानसिकता ही ठीक ना हो, जिंदगी पर परस्पर ऑब्स्टेकल बने हो, तो फिर पैसा कहां से आएगा। बस आपका गुजर बसर हो रहा है, तो इसी के लिए ये बुध रेखा कार्य कर रहा है। और चूंकि भाग्य रेखा बहुत सक्रिय नहीं थी, एकदम गड़बड़ थी, 35 वर्ष के बाद भाग्य रेखा अच्छी भी है, जो जिंदगी पर ये अच्छे फल को दर्शाती है, फिर जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया है। कुछ एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, तो उसके लिए प्रयास करिए, धन लाभ होगा। और जबरदस्त शुक्र है आपका। स्ट्रेस के कुछ लाइंस तो थे, थोड़े स्ट्रेस में आपकी जिंदगी रही है, लेकिन परस्पर लग्जरी सुख के लाइंस थे आपके हथेली पर, लेकिन स्ट्रेस तो था। बाकी शुक्र अगर इंटरनली देखा जाए तो काफी अच्छा है। आंशिक में जो इसकी लाइंस के अंदर का शुक्र है ना, ये काफी ब्रॉड है, काफी बढ़िया है। तो अच्छी पर्सनैलिटी, कुछ ना करते हुए के बावजूद जिंदगी अच्छी रहती है, जिंदगी पर एक कंफर्ट रहता है। ये तो मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं। तो शुक्र बढ़िया है आपका। इसके एवज में लाइफ तो आपको मैं इस चीज के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि जिंदगी बड़ी अच्छी रहेगी आपकी। अब कुछ करना चाहते हो तो प्रयास करिए। एक जबरदस्ती मंगल रेखा तली पर अवस्थित है, कुछ एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी को दर्शा रही है। मंगल रेखा दीर्घायु सेंस में बता रही है बात। और कुछ स्ट्रेस के लाइनें बहुत सोचते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, सोचिए कम करिए ज्यादा। कुछ एक स्क्वायर मौजूद है जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही। पराक्रमी भी है आप, और जीवन रेखा भी अच्छी आयु दीर्घायु है। बस इस चीज को समझना है। इरिटेशंस के लाइन में व्यक्ति थोड़ा इरिटेट फील कर सकते हैं अपने लाइफ को लेके, तो वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन इरिटेट फील करने से सब चीज नहीं हैंडल हो जाएगा ना, आपको कार्य भी करना पड़ेगा। तो कार्य करो, सफलता मिलेगी। ये था इनके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।